नमस्कार। तो आज हमारे साथ हैं कबीर बेदी जी, एक ऐसी शख्सियत जिनकी आवाज सुनकर, जिनका नाम जहन में आते ही जो 70 साल से लेकर 17 साल की जो फीमेल फॉलोइंग है, उनके दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड में पहली बार कदम रखा और छा गए सर आप। और अब आपकी किताब लॉन्च हो गई है, स्टोरीज आई मस्ट टेल। कब लगा सर आपको कि ये कहानियां हैं जो सुना देनी चाहिए? थैंक यू हरीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। ये कहानियां मेरी जिंदगी की कहानियां हैं। इसमें कई कहानियां हैं, इसलिए मैंने टाइटल दिया है स्टोरीज आई मस्ट टेल, द इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर। तो कई बरसों से सोच रहा था कि ये कहानी कैसे लिखूं, क्योंकि ऑटोबायोग्राफीज हम कई पढ़ते हैं, लेकिन कई ऑटोबायोग्राफीज में मुझे ऐसा लगा कि 2-4 पन्नों के बाद, 2-4 चैप्टर्स के बाद एक डॉक्यूमेंट्री सी फील आई, और मैं चाहता था कि ये कहानी मैं दिल से लिखूं, राइट इन एन इमोशनल वे। इसलिए मेरा सबटाइटल रहा है द इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर। और जिस तरह इस किताब ने, इस आत्मकथा ने लोगों को टच किया है, ये बात ने मुझे बहुत खुश किया, क्योंकि लगा कि मैं सफल रहा हूं लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए। एक तरफ कहानी ये है कि मैंने किस साहस से बॉलीवुड, यूरोप और हॉलीवुड के रोमांचक उतार चढ़ाव को पार किया, लेकिन असली बात इमोशन की है, असली बात यह है रिश्तों की है, संघर्षों की है। कैसे मैंने महसूस किया उन सफलताओं को जिन्होंने हिंदुस्तान को गौरवान्वित किया, क्या उसके चैलेंजेस थे, क्योंकि सफलता और विफलता में, सक्सेस और फेलियर में, दोनों में सबक होते हैं, दोनों में अजीब से डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये जिंदगी एक अजीब सी जिंदगी है। शायद लोग जानना चाहें कि इसे जीने में क्या क्या बीतती है। तो सर, जैसे हर राइटर का कोई इंस्पिरेशन होता है, एक प्रेरणा होती है, कोई एक पर्टिकुलर ऐसी चीज जिसने आपको इंस्पायर किया हो इसको लिखने के लिए? इट्स ऑकवर्ड टू से। मुझे उन ऑटोबायोग्राफीज ने इंस्पायर किया जो खास करके इंस्पायरिंग नहीं थी। मैंने कहा अगर ये लोगों ने ऐसी ऑटोबायोग्राफी लिखी है और ये सफल रही हैं, तो मैं सर्टनली एक ऑटोबायोग्राफी लिख सकता हूँ जो इनसे सफल हो सकती है, जो इनसे इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जी जी। अच्छा, वैसे फिल्में देखने और किताबें पढ़ने, मतलब आपको अगर चॉइस दी जाए तो आपको क्या बेहतर लगता है? फिल्में देखने या किताब पढ़ने में चॉइस अगर मुझे करनी पड़े, जी, ये चॉइस क्यों है, दोनों चीजें करनी चाहिए। क्योंकि फिल्मों में एक अजीब सा मजा आता है, एक खास किस्म की एंटरटेनमेंट मिलती है, और अच्छी किताब पढ़ने में भी वही एंटरटेनमेंट मिलती है। और साथ साथ अगर किताब अच्छी हो तो समझिए एक 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 एक, एक अच्छे दिमाग के साथ एक गुफ्तगू हो रही है, एक बातचीत हो रही है, एक कॉन्वर्सेशन विद एन इंटरेस्टिंग इंटेलिजेंट माइंड एंड शेयरिंग अ लाइफ इन अ वेरी पर्सनल वे। क्योंकि फिल्मों में जो हमें एंटरटेनमेंट मिलती है वो एक किस्म की एंटरटेनमेंट है, लेकिन किताबों पढ़ने में जो मजा मिलता है वो एक अलग बात है। बिल्कुल। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग कार्टून 2-3 दिन पहले दिखा, जिसमें एक आदमी दिखा रहे हैं कि एक आदमी किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा है, और एक औरत उससे पूछती है तुम कर क्या रहे हो? कहता मैं किताब पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ कि मैं ये आजकल कर भी सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि बिल्कुल, इतनी हम यही डाइवर्जन आपसे आ गई है पूछना जिंदगी में। चाह रहे थे कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं और जो आज का जमाना जिस तरह से देखा जा सकता है, तो बुक्स का आपको लगता है कि पॉपुलैरिटी कम हो गई है, और अगर आपके ऊपर एक बायोपिक हो तो वो ज्यादा रीच उसको मिलेगी, ऐसा आपको लगता है? मुझे यकीन है कि मेरी किताब पर एक बायोपिक बनेगी एक दिन। और ये क्योंकि जिस तरह मैंने लिखी है इसमें कई सीन्स हैं, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग एज एन एक्टर है, तो मैं सीन्स के बारे में सोचता हूँ, और थ्रू सीन्स लोगों को लगता है कि वो असल में उस कॉन्वर्सेशन को सुन रहे हैं
उन संघर्षों को देख रहे हैं, उन ड्रामाज में शामिल हैं, क्योंकि आई लाइक राइटिंग इन अ सिनेमैटिक वे। लेकिन एक बात साफ करना चाहता हूं, ये मैंने यूजुअल स्टाइल बिगिनिंग से एंड कहानी नहीं लिखी है। उस किस्म की किताब जहां कहते मैं यहाँ जन्म लिया था, फिर यहाँ स्कूल गया, फिर यहाँ कॉलेज गया, फिर वो नौकरी मिली, मुझे बोर करती हैं। मैंने एक फॉर्म ढूंढा है कि अलग अलग स्टोरीज बनाकर, कि मुझे स्टार्ट टू फिनिश नहीं करना पड़ा। ये स्टोरीज की अपनी अपनी लेंथ है, ओवरलैप करती हैं, कोई लंबी हैं, कोई छोटी हैं टाइम वाइज। हर स्टोरी की अपनी लॉजिक होती है, लेकिन जब आप उसकी टोटलिटी लें तो उसमें आपको मुझे मेरी पूरी जिंदगी दिखती है। तो ये फॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं एक रोमांचक तरीके से लिख भी सका, ताकि ऐसी टेंशन हर स्टोरी में रहे कि लोग बेसब्र हों कि अगले पैराग्राफ में क्या आ रहा है, अगले पन्ने पे क्या आ रहा है, अगले चैप्टर में क्या आ रहा है। I believe I've succeeded. I believe I've succeeded. बिल्कुल, आई एम श्योर। सर, अच्छा, आप शुरुआती दिनों में जर्नलिस्ट थे और आपने बीटल्स का इंटरव्यू लिया था और आप उसके बारे में आपने कई बार बात की है। लेकिन अगर आज आप एक जर्नलिस्ट होते और आपको एक पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लेना होता, एक नेता को लेना होता, तो वो कौन से पसंदीदा नेता हैं आपके जिनका उतनी बेताबी से आप इंटरव्यू लेते? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और इजी सवाल नहीं, क्योंकि उन दिनों में आई वाज अ यंग जर्नलिस्ट एंड आई वाज अ बीटल्स फैन। तो बीटल्स टाउन में आए और मैंने कहा मैंने इनका इंटरव्यू करना ही करना है, जैसे भी हो। और किस तरह से मैंने वो इंटरव्यू हासिल किया, क्या मैंने उनको कहा, क्या उसके बाद गुजरी, कैसे उस इंटरव्यू ने मेरी जिंदगी बदली, वो सब किताब में है। अगर आज मुझे किसी पॉलिटिशियन को इंटरव्यू करना पड़े और करना चाहूं, तो मैं नरेंद्र मोदी को इंटरव्यू करना चाहूंगा, क्योंकि ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर इन इंडियाज पॉलिटिक्स टुडे। और मुझे लगता है मैं उनसे मिल चुका हूं, एंड आई फील ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर इन इंडिया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर इन इंडिया। एंड अगर मुझे ये मौका मिले तो मैं उनका इंटरव्यू जरूर करना चाहूंगा। अच्छा, आपने वैसे वैक्सीन लगवा ली है उसको? हाँ, डबल वैक्सीनेटेड, डबल सेफ। और मैं चाहता हूँ कि सब वैक्सीनेट करवाएं, अपने आप को टीका लगवाएं, क्योंकि इसी में सबका भला है और सबकी सेफ्टी है और सबकी सेहत इसी तरह बचेगी अगर सब अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, जैसे मैंने किया है, डबल वैक्सीनेट। बिल्कुल सर। अच्छा, एक आपको विलन के तौर पर बहुत जाना गया, आपने इतनी बेहतरीन फिल्में, इतना बेहतरीन रोल किया आपने एज अ विलन। तो जब आप रियल लाइफ में जाते थे, कभी कोई ऐसा मोमेंट हुआ कि कोई फैन देख के अरे बाप रे ये तो वो विलन है भाई, इनसे नहीं, मतलब कुछ ऐसा कोई वाकया? मैंने हीरोज के रोल्स किए हैं, विलन्स के रोल्स किए हैं। बॉन्ड फिल्म में भी विलन का रोल किया था मैंने, फर्स्ट इंडियन एक्टर टू बी इन अ बॉन्ड फिल्म। और खून भरी मांग में भी हीरो था लेकिन विलन बन गया पिक्चर के दौरान। तो वो जो सीन था जहां मैंने रेखा को मगरमच्छ की तरफ धकेला, वो सीन ने कई बच्चों को टेरिफाई किया और उनके जहन में ये बात रही कि ये बहुत खतरनाक आदमी है, इसने तो रेखा को थ्रू रेखा टू द क्रोकोडाइल्स। तो बहुत से लोग मुझे उस नजर से देखते थे कि ये बहुत खतरनाक आदमी है। बाद में जब बड़े हुए, उन्होंने मेरी दूसरी पिक्चरें देखी, समझा कि मैं एक्टर हूं, ऐसा शख्स नहीं हूं, फिर उनका नजरिया बदला। लेकिन वाकई बहुत से लोग डर गए थे मेरी विलनस परफॉर्मेंस के साथ खून भरी मांग में। जी, अच्छा, तो एक छोटी सी एक एक्टिविटी है सर, अगर आप इजाजत दें। 3 लाइन है हिंदी फिल्मों के गानों की, रोमांटिक गानों की, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको अपने अंदाज में थोड़ा वो विलनस वाला, जो आपका विलन वाला अंदाज है, वो उसमें आप हमको बोल के सुनाए। एक तो है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुझको बनाया गया है मेरे। कभी कभी ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। बस और मत पूछिए। एक और सुनो, बस एक और। चाहिए। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना,
देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ। किसका है तुमको ये इंतजार, मैं हूं ना। आहा। बहुत उम्दा सर, बहुत उम्दा। यार हंसी मजाक में कर रहे हैं, असल में जी क्या इमोशन होगा सीन का, क्या उसकी जी जी जी, वो उसका तो सब टेक्स्ट बिल्कुल होगा, वो सब देखकर कई वेरिएशंस हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल बिल्कुल हंस के सर। कह सकते हैं, रोते रोते कह सकते हैं। अच्छा सर, अगर किताब की बात करें तो कोई तो ऐसा पार्ट होगा किताब में जहां पर आपको लगा होगा लिखे कि नहीं लिखे, लिखे कि नहीं लिखे, वो एक टू माइंड्स में जो इंसान हो जाता है, कोई ऐसा चैप्टर कोई किताब का। प्रेम, जब मैंने ये किताब लिखनी शुरू की थी तो हम्म मुझे मैंने फैसला किया कि मैं ये कोई रोज टिंटेड ग्लासेस, एक अनरियल फैंटेसी जहां सब अच्छी चीजें होती हैं, ऐसी किताब नहीं हम्म लिखूंगा। हम्म मैं असलियत कहूंगा, जो अच्छी बातें हुई, जो बुरी बातें हुई, जो दिल हम्म दुखाने वाली बातें हुई, जो सफलताएं की बातें, वो सब मैंने कहा, सोचा कि लिखूंगा। हम्म और एक बार ये ठान ली कि मैंने इस कहानी को ईमानदारी से लिखना है, सिंसेरिटी के साथ लिखना है, एक ऑथेंटिक वॉइस के साथ लिखना है, तो फिर मुझे हम्म कोई ऐसी आशंका नहीं थी, कोई डाउट नहीं था कि हम्म मैं ये इस तरह लिखूं या नहीं। अगर मैं सच लिखता हूं तो लोगों तक बात पहुंचेगी। और मेरी यही कोशिश थी कि मैं अपने दिल की बात दूसरों की दिलों तक पहुंचाऊं। एंड गिवन द रिव्यूज आई गॉट, मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि लोगों ने अप्रिशिएट किया है, और कई दिलों तक बात पहुंची है। क्योंकि ये जी। कहानी, जैसे मैंने कहा, दिल की गहराइयों की बात है। हम्म और सिर्फ रिश्तों की नहीं, सिर्फ संघर्षों की नहीं, सिर्फ सफलताओं की नहीं, लेकिन हम्म क्या बीती इस एक्टर के साथ जिसने 3 जी। कॉन्टिनेंट पे करियर बनाया, बहुत सी सफलताएं देखी, बहुत सी हम्म सेटबैक्स देखे, many हम्म loves, many losses, all that's या part of my story. हम्म अगर आपको एक टाइम मशीन मिले कि आप वापस उन दिनों में जा सकते हैं, अपने यंगर डेज में जा सकते हैं और कोई एक चीज चेंज कर सकते हैं, तो वो क्या होगी? अलीन, आप बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछती हैं। वाकई अलीन, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने जब ये किताब लिखी तो हम्म मैं अपना पूरा पास्ट रिविजिट किया, हर हम्म सीन की गहराइयों में गया और उसके बारे में बताया। तो जो आप कह रही हैं वो मैंने किया है, अपने जी। पास्ट को विजिट किया है, चाहे वो हम्म सबसे दुख देने वाली ट्रेजेडियां हों या सबसे हम्म बड़ी सफलता। मेरी जिंदगी एक रोलर कोस्टर जैसी है। हाँ, एक हम्म जितने थ्रिल्स और चिल्स आपको रोलर कोस्टर में मिलते हैं, उतनी आपको जी। मेरी किताब में मिलेंगे। तो ये कहना कि इस यहां जाकर मैं ये बदलता वो बदलता, वो बात छोटी लगती है मुझे। हम्म क्योंकि इस किताब में लिखने से आप देख जाएंगे मैं क्या बदलता क्या नहीं बदलता। यू हैव अ ग्रैंड डॉटर, आपकी नवासी हैं अलाया, उनके साथ आपका बॉन्ड कैसा है? कौन सी ऐसी चीज है जो उनसे आप अडेप्ट करना चाहते हैं? जितनी मेहनत उसने फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले की, हम्म उसने मुझे अमेज कर दिया कि इतनी डेडिकेशन। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले अपने जनरेशन की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस जाहिर हो और बहुत अच्छा काम करे। अलाया से मैं सिर्फ उसकी यूथ और एनर्जी चाहता हूं, बाकी आई सल्यूट वो तो एवरीथिंग दैट आपके शी पास इज अभी भी है सर, वो आपके डूइंग। पास थैंक है यू, ऑलरेडी। थैंक यू, थैंक यू और हरीम। बस बस जल्दी से एक ऐसी सीख जो आप यंगस्टर्स, अभी के यंगस्टर्स या अलाया को देना चाहते हैं, आप एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा संदेश जो उनको देना चाहते मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हर रिश्ते में बहुत सोच समझकर एंटर कीजिए, हर रिश्ता बहुत सोच समझकर शुरू कीजिए, क्योंकि हर रिश्ता आपकी जिंदगी पे बहुत गहरा असर करेगा, उसका हैं? जी। बहुत गहरा असर होगा। दूसरी बात, अम,
Be very careful with your money because money comes and goes. And as an actor, you need to be very careful with your money. Bills are constant, income is inconstant. Thirdly, be very careful who you trust in life because people should earn your trust. Don't be afraid to be different because ये difference में, इस difference में आपकी uniqueness है जो आप दुनिया को दे सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. इन बहुत ही शानदार वर्ड्स के साथ, इन लफ्जों के साथ हम आपको शुक्रिया कहना चाहेंगे सर हमसे जुड़ने के लिए. थैंक यू सर. ऑल द बेस्ट. Thank you, Hari.